हेडलाइंस आपने जानी, हमारे पास एंटरटेनमेंट के सेगमेंट्स तो हैं ही, लेकिन सबसे पहले हम चूंकि बड़ी खबर की बात करेंगे तो देखते हैं आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर में हमने सेनेट की बात करनी है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक ब्रेकिंग न्यूज है और वो है पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार सैयद यूसुफ रजा गिलानी के हवाले से, जो कि साबिक वजीर आजम भी हैं। उनके कागजात नामजदगी को चैलेंज किया गया था और ताजा तरीन अपडेट यह कि उनके कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज की समाअत के बाद महफूज फैसला सुना दिया है। यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किए थे। यह बहुत बड़ा एक सवालिया निशान मौजूद था इस सारे अमल के ऊपर कि अगर पीडीएम के ये मुश्तरका रहनुमा, जो कि साबिक वजीर आजम भी हैं, इस बात के ऊपर नाअहल हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने यह क्लेम किया था कि उन्होंने अपनी सजा का जिक्र नहीं किया और नाअहली का जिक्र नहीं किया अपने कागजात के अंदर, तो इनको नाअहल करार दिया जाए सेनेट इलेक्शन से। कल जब हमारी कंवर दिलशाद साहब से बात हुई थी, जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने कहा था कि शायद ऐसा ना हो और उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए जाएंगे और यही फैसला सामने आया है। सैयद यूसुफ रजा गिलानी, जो कि पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी को मंजूर कर लिया गया और गिलानी साहब ने इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट दी थी कि हम मैदान में हफीज शेख साहब का मुकाबला करेंगे, ना कि उन्हें नाअहल करा के। ब्रेकिंग न्यूज और इसके बाद बड़ी खबर थी, क्योंकि कल हमने इसके हवाले से डिस्कशन भी किया था, लेकिन अब बाकायदा तौर पर सेनेट इंतखाबात की बात करेंगे तो वक्त के साथ साथ सेनेट इलेक्शन इंतहाई अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन में उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल भी जारी है। आज दूसरा दिन है। इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों के लिए 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और अभी हमने आपको लेटेस्ट अपडेट भी दिया कि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए हैं। बड़ी अदालत में बड़े केस की बात करेंगे तो ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर समाअत हो रही है। बिल्कुल, और गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान खुफिया वोट और मुतनासिब नुमाइंदगी पर अहम बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन की शफाफियत पर कई सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन ने 2 टोक अल्फाज में वजाहत की कि सेनेट इलेक्शन आइन के आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी से ही हो सकते हैं। अगर इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने हैं तो आइन में तरामीम करना लाजमी होगा। तमाम सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ेह किया कि अगर किसी जमात को मुतनासिब नुमाइंदगी की नशिस्तें उसकी नुमाइंदगी से कम नशिस्तें मिले तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा। यह सबसे अहम नुकता है मला कि अगर मुतनासिब नुमाइंदगी की बेस पे सेनेट को कायम किया गया है कि तमाम सूबों का इसमें बराबर हिस्सा मौजूद है, तो फिर समहाउ सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि ये इस सारे अमल की जरूरत क्या है, आपको तो क्लियर होना चाहिए पहले और सबको मुतनासिब नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम भी हो सकता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और गुज़िश्ता रोज जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान है, एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने ओपन बैलेट पर अपने दलाइल दिए। आज दीगर सूबे और सियासी जमातों के नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ रखेंगे। इसी सारी सूरत हाल के ऊपर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आज़म के असिस्टेंट भी हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल पे अब क्या राय रखते हैं और तहरीक इंसाफ के इस मौक़िफ़ की तायीद किस हद तक होती देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच और सुबह खैर, आपने हमें ज्वाइन किया। सूरत हाल इस वक्त मुबहिम है। यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला न भी दिया कि ओपन बैलेट से इंतखाब होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि वील मेक श्योर कि ये शफाफ इलेक्शन हो और इसकी सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। मामला सुप्रीम कोर्ट वापस इलेक्शन कमीशन को रेफर कर रहा है और इलेक्शन कमीशन वापस कानून साजी को रेफर कर रहा है। आप क्या देख रहे हैं बीइंग इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुबह बखैर थी। यकीनन कल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस हुई उसमें बहुत सारी चीजें तो ओपन हो गई और आज इंतजार है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो फिर एक नई बहस का आगाज होगा। और लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है कि जो शफाफियत का अमल है उसको मेक श्योर किया जाए, ट्रांसपेरेंसी जो है उसको मेक श्योर किया जाए, ताकि जिसका जो मैंडेट है नतीजा उसके मुताबिक निकले। और वही एक जिसको कहते हैं स्टैंड है तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का, कि माजी में जो वोट सेनेट के बिकते रहे और जिस तरह कारोबार होता रहा, और ये दोनों बड़ी पार्टियों की लीडरशिप में आप जानते हैं कि हर 3 साल के बाद सेनेट के इलेक्शन में बेपनाह पैसे कमाए, टिकटें बेचकर और फिर उम्मीदवारों ने एमपीएस को खरीद कर, और उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत गई है और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फ्रीकैन के दलाइल और जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सुने हैं। तो उम्मीद तो यही की जाती है कि आज अगर फैसला आ जाता है तो उसके बाद बहुत सारी चीजें ओपन हो जाएगी। ये एक अमल है ऐसा जो
इमरान खान की हुकूमत करवाने चाह रही है कि ताकि हमेशा के लिए हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाए और जो मुतनासिब नुमाइंदगी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात की सही। कि उसके मुताबिक जिसकी जितनी नशिस्तें हैं, लेकिन हर पार्टी को पता है कि सूबाई असेंबली में हमारी कितनी तादाद है और उन नंबर्स के मुताबिक हमारी कितनी सीटें आएंगी। सही। अगर कोई 1-2 सीटों का ऊपर नीचे हो जाता तो इसका मतलब है कि फ्लोर क्रॉसिंग हुई है और उसके अंदर दूसरे मामलात हुए हैं। ठीक हो गया। एक और फैसला भी आया डॉक्टर साहब, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। तहरीक इंसाफ ने चैलेंज किया था और उनके हवाले से भी क्या आपको लगता है कि अब ये जो कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं तहरीक इंसाफ को टफ टाइम मिलेगा? देखिए, ये इलेक्शन तो बारगाह इस्लामाबाद का एक बड़ा जबरदस्त इलेक्शन बन गया है और ये क्रेडिट भी मेरे लीडर इमरान खान को जाता है, जो कहते थे कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और ये इकट्ठे हो गए हैं। जो एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे के पेट से पैसा निकालने की बातें करते थे, एक दूसरे को उल्टा लटकाने की बात करते थे, और वही यूसुफ रजा गिलानी जिसके खिलाफ काला कोट पहन कर ये सुप्रीम कोर्ट में गए, और वो यूसुफ रजा गिलानी जिसके खिलाफ जब वो वज़ीर आज़म थे तो वो इनकी लीडरशिप की और इनके अपने बयानात आपके सामने हैं। बड़ा जबरदस्त इलेक्शन बन गया जी, और इंशाल्लाह ये इलेक्शन हफीज शेख जीतेंगे विद विजिबल मार्जिन। तो हम मैदान में मुकाबला करेंगे यूसुफ रजा। लेकिन गिलानी साहब ने तो कल स्टेटमेंट दी ना आमिर साहब कि आप मैदान में मुकाबला करें, मैदान में मुकाबला करने के बजाय उन्होंने कहा हम नाअहली या किसी भी चीज को चैलेंज करने के लिए नहीं जाएंगे, मैदान में मुकाबला करेंगे। बहरहाल इस पे आपकी राय तो आ गई। आप चूंकि जी मेरा सवाल ये है, जी प्लीज 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 बोलिए। किसी भी अहलियत और नाअहलियत को चैलेंज करना तो ये हर पाकिस्तान के शहरी का बुनियादी हक है कि एक शख्स अगर किसी बड़े ऑफिस होल्डर बनने जा रहा है और माजी में उसके पीछे इतना हैवी बैगेज है करप्शन का, मुकदमात का और सजा याफ्ता भी हो, तो एक पॉइंट ऑफ व्यू तो बनता है कि भी वो किस तरह से इस ओहदे के लिए अहल होगा। लेकिन अब जाहिर है ये फैसला जांच पड़ताल के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने किया, और जो भी उसका फैसला हम उसको मंजूर करते हैं। लेकिन ये फैसला, ये चैलेंज कोई तहरीक इंसाफ ने या हफीज शेख ने नहीं किया। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, आप चीफ वेब भी हैं तहरीक इंसाफ के। एक तो ये कि नॉर्मली ट्यूसडे को कैबिनेट मीटिंग होती है, इस दफा वेडनेसडे को आई थिंक हुई, और प्राइम मिनिस्टर ने इस पे जो सेनेट इलेक्शन के हवाले से बड़ी डिबेट भी हुई। फिर उसके बाद मुख्तलिफ वज़रा के हवाले से जो खबर बाहर आई वो यही था कि वज़रा ने कहा कि जी हफीज शेख की जीत हमारी जीत है। लेकिन अलल ऐलान कुछ आपके मेंबर पार्लियामेंट, आपके मेंबर तहरीक इंसाफ के ये कहते नजर आते हैं कि हम हफीज शेख साहब की हैसियत को इस लिहाज से नहीं मानते, उनके लिए वोट नहीं करेंगे। इस पे कोई वाज़े पार्टी पॉलिसी सेनेट से पहले आप लोग लाने जा रहे हैं कि इन केस अगर कोई मेंबर ऑब्स्टेन करता है, वोट नहीं करता, तो उसको आप पार्टी मैकेनिज्म के तहत क्या तरीकाकार होगा? इसके लिए कुछ है आपके पास, पार्टी ने डिसाइड किया? देखिए इमरान साहब, ये तो कुदरती अमर होता है कि जब कोई ऐसा उम्मीदवार कि जिसकी पहले पार्टी से वाबस्तगी ना रही हो तो उसके ऊपर उंगलियां तो उठती हैं और पार्टी के अंदर डिबेट भी होती है, पार्लिमानी पार्टी में भी बैठा जाता है, क्योंकि जाहिर है ये लीडरशिप का फैसला होता है और पार्टियों को पार्टी के जो लोग होते हैं उनको डिसिप्लिन में रहते हुए उसको तस्लीम करना पड़ता है। तो कुछ मेंबरान हैं जिन्होंने इससे इख्तिलाफ किया था, लेकिन अब जाहिर है कि कमेटियां बन गई हैं और इलेक्शन का एक प्रोसेस, और जिस तरह से रवायती अंदाज में इलेक्शन लड़ा जाता है कि उनको समझाया जाता है, लीडरशिप बात करती है, और क्योंकि एक शख्स जो है वो एक तस्वीर का एक रुख देख रहा होता है, दूसरा रुख नहीं देख रहा होता, तो ये एक कोई इसमें कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है कि कोई अनहोनी हो, ये रूटीन की बात है। तो उनसे बात हो गई है, वो मेंबरान तमाम राजी हैं और हफीज शेख साहब को इंशाल्लाह जो हुकूमती पूरे के पूरे वोट मिलेंगे और वो भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, हालिया ज़िमनी इलेक्शन की बात करें तो सिंध और बलूचिस्तान में पीडीएम ने बड़े मार्जिन से फतह हासिल किया है। हुकूमत और इत्तेहादियों को अगर शिकस्त का भी सामना करना पड़ा, हुकूमत और इत्तेहाद अवाम में अपनी मकबूलियत क्यों खो रहे हैं? इसकी वजह क्या आपको लगती है? देखिए, सिंध की जो इलेक्शन है वो तो सांगड़ की है, इंटीरियर सिंध की और कराची की पीपल्स पार्टी की ही सीटें थी, और होता यही है कि ज़िमनी इलेक्शन में जो किसी अजीज अकारब की वजह से, किसी की डेथ की वजह से अगर कोई सीट खाली हो जाए तो आमतौर पर वो सीट उन्हीं को वापस मिलती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चले एक प्रोसेस चला और
सब जमातों ने हिस्सा लिया। अब पंजाब के इलेक्शन भी होने वाले हैं और जहां तक पीडीएम की हमायत और अवाम के अंदर अपनी साख खोने की बात है, वो तो जाहिर है कि पीडीएम का बयानिया अवाम ने देख लिया कि ये तो अपने जाती मफादात की जंग लड़ रहे हैं। इनको अवाम के मफादात का अगर ठीक है एहसास आमिर साहब, होता मुझे मुख्तसरन एक बात का जवाब दे दीजिएगा, वक्त कम है मेरे पास। अगर ये मामला दोबारा कानून साजी की जानिब रेफर होता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, इलेक्शन कमीशन की जानिब से, तो आप क्या इंतखाबात से पहले कानून साजी के लिए जाएंगे? इतना वक्त है आपके पास, आप कर पाएंगे, या फिर आप इलेक्शन के लिए जाएंगे क्योंकि 3 मार्च को तो इलेक्शन है? देखिए, फिर तो सुप्रीम कोर्ट शायद इलेक्शन के तारीख की जो 3 मार्च की पोलिंग डे है उसको भी बढ़ाए। अच्छा। तो कानून साजी अगर तमाम पार्टियां एग्री हो जाएं किसी नुक्ते पर और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देती है तो ये 3 से 5 दिन में हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा 1 हफ्ता लगेगा। लेकिन अगर नियत हो दोनों बड़ी पार्टियों की, क्योंकि हम तो पिछले हालिया असेंबली के इजलास में ये बिल लेकर आए थे, कायमा कमेटी में भी गया, वहां भी डिबेट हुई, लेकिन आपने देखा कि 2 हफ्ते में अपोजिशन सवाए शोर शराबे के और कुछ ना की, और एक दिन भी उन्होंने नहीं हमें कहा कि हम कानून साजी का हिस्सा बनना चाहते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सूरत हाल नई सामने आएगी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, और अगर वो पार्लियामेंट को कानून साजी का कहती है और उसमें कोई टाइम फ्रेम देती है तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें ज्यादा वक्त लगेगा, लेकिन शायद 3 मार्च की डेट को आगे बढ़ाना। चले, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अलग सुबह ज्वाइन किया। हम मौजू के ऊपर हमसे हमारे सामने हुकूमती मौक़िफ़ रखा, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, इलेक्शन कमीशन का क्या मानना है और गवर्नमेंट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा। हमने क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम जारी।